एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत आलसी आदमी रहता था। वह बिना मेहनत किए खाना पाने की कोशिश करता रहता था। एक सुबह वह गांव के आसपास घूमते हुए एक बगीचे से सेब चुराने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक सेब तोड़ने की कोशिश की, एक किसान ने उसे देख लिया और उसकी ओर आने लगा। डरकर आलसी आदमी पास के जंगल में भाग गया और छुप गया। जंगल में घूमते हुए उसने एक बूढ़े भेड़िए को देखा, जिसके केवल 2 पैर थे। आदमी सोचने लगा कि यह भेड़िया 2 पैरों के साथ कैसे जीवित रहता है, क्योंकि वह न तो दौड़ सकता था और न ही खुद खाना ढूंढ सकता था। अन्य जानवरों से भी उसे खतरा था, फिर भी वह खुशी से रेंग रहा था। अचानक उसने एक शेर को भेड़िए की ओर आते देखा, जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। अपनी जान बचाने के लिए आलसी आदमी पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया वहीं रहा, क्योंकि वह भाग नहीं सकता था। आदमी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई जब उसने देखा कि शेर ने मांस का टुकड़ा भेड़िए के लिए छोड़ दिया। यह देखकर आलसी आदमी खुश हुआ और सोचने लगा कि भगवान ने अपनी हर रचना की देखभाल के लिए एक योजना बनाई है। उसने विश्वास किया कि भगवान ने उसके लिए भी कुछ योजना बनाई होगी। इसलिए वह एक जगह जाकर बैठ गया और किसी के द्वारा खाना लाए जाने का इंतजार करने लगा। वह 2 दिन तक बिना खाने के इंतजार करता रहा। आखिरकार भूख सहन न होने पर वह वहां से चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। उसने सारी बात साधु को बताई और पूछा, हे ज्ञानी, भगवान ने अपंग भेड़िए पर दया दिखाई, लेकिन मुझ पर दया क्यों नहीं दिखाई? साधु ने जवाब दिया, यह सच है कि भगवान के पास हर किसी के लिए एक योजना होती है। तुम भी उनकी योजना का हिस्सा हो, लेकिन बेटा, तुमने उनके संकेतों को गलत समझा। वह नहीं चाहते कि तुम भेड़िए की तरह बनो, वह चाहते हैं कि तुम शेर की तरह बनो। सीख, कभी कभी हम भगवान के संकेतों को गलत समझ लेते हैं और उन्हें गलत तरीके से लेते हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन के बारे में सोचें और विचार करें कि आपने किन संकेतों को शायद गलत समझा है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन में एक खुशहाल और सफल रास्ते की ओर रोशनी डालेगी।